कोई भी व्यक्ति इनलाइटेड होने के पहले उसको बहुत सतोरियां होती हैं, तभी कोई इनलाइटेड होता है। ओशो के साथ मैं 55 साल से ध्यान कर रहा हूँ। हंसना, रोना, ध्यान, ये सब संक्रामक है। एक को लगेगा दूसरे को भी लगेगा। गंगा को जब देखा था आपने तो आपको फर्स्ट टाइम सतोरी एक्सपीरियंस हुआ था, तो वो क्या थी स्वामी जी? तो एस्ट्रल जगत जो है उसको देखने की हमारी आंखें लिमिटेड को ही देख सकते हैं, लिमिटेड को ही सुन सकते हैं। माइंड एंड टाइम इज रिलेटेड। जब हम तीर्थ में जाते हैं तो हमको बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस फील होता है, तो वो क्या है स्वामी जी? तो हिंदुओं की एक और धारणा है कि जहाँ दो नदी मिलती हो वहाँ संगम हो जाता है, तीर्थ होता है हिंदुओं का। गंगा से नहाने के बैठने के बाद मुझे सतोरी लग गई 6 साल की उम्र में। स्वामी जी, क्या आपको गंगा माँ के दर्शन हुए कभी? गुरु का काम है सीढ़ियों को छुपा देना। इनलाइटेड होने पर कितना आनंद आएगा, कितनी शांति मिलेगी। जो चीज सहज प्राप्त होता है उसके प्रति हम उतने जागरूक नहीं रह जाते। किसी किसी को तो 100 150 200 सतोरियां होती। गंगा का स्नान बहुत पावरफुल होता है और संगम में और ज्यादा पावर हो जाता है। सिद्धियां और स्मृतियां गुरु ढक न दे तो उसका मिसयूज होता है। सतोरी में क्या होता है कि थोड़े देर के लिए तुम सेंसलेस हो जाते। भगवान ने कहा कि गुलाम अली खान जो गायक थे पाकिस्तान के, इतने डूब के गाते थे कि उनको सतोरी लग जाती थी। प्रेम की बात करे तो 10 घंटा भी बात करे तो लगेगा 2 मिनट बात किया। घर में ही लाके मुझे बिस्तर पर सुलाना पड़ा। आई वॉज नॉट एबल टू ईट और टॉक। देखो, गंगा के पास ध्यान करना नहीं पड़ता है, वहां पर बैठ से ही ध्यान लग जाता है। जब मन से जो मुक्ति है उसी का नाम सतोरी है। स्वामी जी, मेरा पहला प्रश्न है, आपको पहली बार जब आप 5 साल के थे तब गंगा को जब देखा था आपने तो आपको फर्स्ट टाइम सतोरी एक्सपीरियंस हुआ था, तो वो क्या थी स्वामी जी? वो ऐसा था कि हमारे माता पिता तीर्थ के लिए इंडिया जा रहे थे। हाँ। तो उस समय मैं उस समय 5 साल या 6 साल का रहा होगा, बहुत बच्चा था। तो हम लोग जनकपुर से गए थे ट्रेन, तो वहाँ पर से स्टीमर से जाना था। तो पिताजी के एक दोस्त रहते थे वहाँ, हम लोग उन्हीं के घर में टिके। 1950 की घटना होगी, 1950 की है ना, बहुत पुरानी है। इंडिया तुरंत ही आज़ाद हुआ था। बहुत रोड और रेल भी बहुत अच्छे नहीं थे। तो हम लोग वहाँ पिताजी के दोस्त के घर में टिके। तो उस समय बहुत सारे घरों में बाथरूम नहीं होता था। अच्छा। तुम लोग तो नहीं देखी हो, तो हम लोग ने देखा है वो दिन। हमारे यहाँ भी जनकपुर में भी बाथरूम नहीं होता था। खेत में हम लोग मैदान जाते का नाम ही था मैदान जाने के, खेत में लोग जाते थे। एंट्री नहीं होता था, बाद में बना है। तो उनके घर में भी नहीं था। तो सुबह में मुझे उनका एक हम लोग के साथ एक नौकर लेके गए थे घर ने पिताजी। तो उसको कहे कि इसको जाके नदी के किनारे बाथरूम सब भी जाएगा और नहला के ले आओ। तो हम गए सुबह के एकदम अर्ली मॉर्निंग सूर्योदय के काल में। वहां जो मैं गंगा में उसने नौकर ने नहलाया, मैं तो 6 साल का 7 साल का था, बहुत ठंड भी थी। तो गंगा से नहाने के बैठने के बाद मुझे सतोरी लग गई 6 साल की उम्र में। रामकृष्ण जी को भी सब पहले सतोरी लगी थी 7 साल की उम्र में। सुनी पढ़ी होगी रामकृष्ण की कथा में, 7 साल की उम्र में जो उनको पहली सतोरी लगी थी। वो सतोरी से तो उससे समझ में नहीं आता था, लेकिन आई बिकेम सेंसलेस। मैं बैठ गया, नहा के जब निकला तो बैठ गया एकदम। मैं चल नहीं सका, नौकर को मुझे कंधे पर उठा के लाना पड़ा घर में। आई वॉज नॉट एबल टू वॉक एंड आई वॉज इन ट्रांस। अभी भी याद है, बहुत ही आनंद में था मैं, बहुत ही आनंद में। घर में ही लाके मुझे बिस्तर पर सुलाना पड़ा। आई वॉज नॉट एबल टू ईट और टॉक। आई वॉज इन एक्सटेसी। क्या था, मस्ती थी एक गंगा संगम पर स्नान करने से। मेरी पहली सतोरी। देखो, कोई भी व्यक्ति इनलाइटेड होने के पहले उसको बहुत सतोरियां होती हैं, तभी कोई इनलाइटेड होता है। जब तक सतोरी 1-2 नहीं, किसी किसी को तो 100 150 200 सतोरियां होती है। सतोरी मतलब ग्लिम्सेज ऑफ इनलाइटेडमेंट, सब समझते ही हो। जैन लोगों ने इसको नाम दिया है। हम लोग के यहाँ इसको कहते हैं निर्विकल्प सविकल्प समाधि। पातंजलि योग सूत्र में हिंदू का नाम है इसके लिए सविकल्प, थोड़ी देर के लिए समाधि। सविकल्प मतलब छोटे छोटे विकल्प के लिए।
छोटे समय के लिए जो समाधि लग जाए उसको जो सविकल्प समाधि कहते हैं। लेकिन जब ये ध्यान की विज्ञान गई जब चाइना और जापान, तो वहाँ उन्होंने उसका नाम रखा सतोरी। जापान में खासकर ज़ेन मोनेस्ट्री ने इसको बहुत फेमस किया, सतोरी। अब यहाँ भी लोग, हम लोग सतोरी कहते हैं। हाँ। कोई इसको सविकल्प समाधि अब नहीं कहता है, यहाँ सतोरी ही नाम। तो सतोरी में क्या होता है कि थोड़े देर के लिए तुम सेंसलेस हो जाते हो, योर ब्रेन यू बिकम साइलेंट एंड यू आर इन एक्सटेसी। वो कुछ मिनटों के लिए भी हो सकता है, कुछ घंटों के लिए भी हो सकता है, लेकिन वो समाधि परमानेंट नहीं है, वो टूट जाएगी। इसलिए उसको सविकल्प समाधि कहते हैं। तो अब यहाँ भी बहुत लोगों को लग जाती है, जब संन्यास होता है या कोई एनर्जी दर्शन होता है, हम लोग को भी लग जाती है, कई लोगों को लगती है। उसमें उसका जो आनंद है ना, वो समाधि के आनंद का झलक है। इनलाइटेड होने पर कितना आनंद आएगा, कितनी शांति मिलेगी, कितना विश्राम होगा, उसकी एक स्पूनफुल ऑफ टेस्ट है, एक चम्मच टेस्ट। इसको ही सतोरी कहते हैं। तो इनलाइटमेंट के पहले खासकर ज़ेन गुरुओं ने इस पर बहुत काम किया है। हिंदी गुरु पतंजलि ने बहुत काम, पतंजलि ने कहा है कि सविकल्प समाधि के पहले साधक को सैकड़ों बार लग सकती है, कोई गिनती नहीं है। और सविकल्प ऐसा नहीं कि सतोरी हो गई तो इनलाइटेंड हो जाए, ये भी नहीं हो सकता, अगले जन्म में भी हो सकता है। कभी कभी बहुत गहरे म्यूजिक सुन के भी लग जाती है। अगर कोई सचमुच में म्यूजिक का प्रेमी हो तो बहुत गहरे म्यूजिक सुन के भी सतोरी लग जाती है थोड़ी देर के लिए। रविन्द्रनाथ टैगोर को लग जाती थी, क्योंकि बहुत बड़े म्यूजिशियन थे। कोई बहुत एस्थेटिक व्यक्ति हो तो सुबह में हिमालय में सनराइज देखे तो उसको 5-7 मिनट के लिए सतोरी का मतलब है योर माइंड बिकम साइलेंट and you're going to ecstasy and total rest and relaxation, and that lasts for limited time, परमानेंट स्टेट नहीं है, उसी को सतोरी कहते हैं। तो मेरी पहली सतोरी, अब उसको कहता हूँ, उस समय तो कुछ पता ही नहीं था, मैं खाया भी नहीं, नौकर उठा के ला दिया और मैं बेड पर सो गया। और जब स्टीमर का टाइम हुआ तो मुझे फिर लोग उठा के ले गए स्टीमर पर ले गए। आई वॉज सेंसलेस फॉर couple of hours. I was senseless for a couple of hours, but I was in a great ecstasy. अभी याद है 6 साल की उम्र की घटना। उसका एक कारण तो और हुआ। एक तो गंगा का पहला दर्शन था। गंगा के किनारे मुझे बहुत बार सतोरी लगी है, बाद में मैं बताऊंगा। बहुत कॉलेज में मैं पढ़ता था तो मेरे हॉस्टल के बगल में ही गंगा बहती थी। पटना में जब मैं इंजीनियरिंग पढ़ा तो उसके बगल में ही गंगा बहती थी। अगर गंगा नहीं बहती तो मैं इंजीनियरिंग पास ही नहीं कर सकता था। मैं तो इतना कभी कभी डिस्टर्ब हो जाता था, इतना हतोत्साहित हो जाता था, पढ़ाई में मेरा मन नहीं लगता था, तो रात भर गंगा किनारे आके बैठा रहता था। और गंगा ही किस रिलैक्स करती थी मुझे, नहीं तो अगर गंगा नहीं होती तो मैं पास नहीं कर सकता था। वो निश्चित था। बहुत मुझे हिम्मत मिलता था और विश्रांति मिलती थी। और भी कई प्रॉब्लम थे तो गंगा बहुत सॉलिश करती थी मुझे कॉलेज के दिनों में। बहुत गंगा ने मुझे, मेरा एहसान है। तो मैं बताऊंगा, गंगा के किनारे मेरी बहुत सतोरियाँ हैं, जिसमें 5-7-10 सतोरी बहुत पावरफुल है, जिसकी चर्चा हम लोग कर सकते हैं। पहली सतोरी जो लगी वो जहाँ लगी बाद में पता चला क्यों लगी। उसका कारण 2 कारण था। अच्छा। एक तो गंगा में स्नान, गंगा का स्नान बहुत पावरफुल होता है और संगम में और ज़्यादा पावर हो जाता है, क्योंकि गंडक और गंगा मिल रही हो तो संगम हो गया और पावरफुल हो जाता है। और तीसरे पावर का काम तो अभी पता चला, उस समय तो मुझे पता नहीं था, अभी पता चला बाद में कि बुद्ध के जो भाई थे, हाँ, उनका नाम आनंद था, बुद्ध के शिष्य थे। और भगवान ने मुझे बताया कि मैं बुद्ध के समय बुद्ध का भिक्षु बना था और आनंद ने मुझे दीक्षा दी थी। तो मेरे गुरु हुए, पहले गुरु जो हुए आनंद, है ना, 2600 साल पहले।
मुझे याद नहीं है, मेरे भगवान ने मुझे बताया कि मेरे स्मृतियों को भगवान ने ढक दिया है किसी का। योग में अगर स्मृतियाँ, सिद्धियाँ और स्मृतियाँ गुरु ढक न दे तो उसका मिसयूज होता है। तो गुरु का काम क्या होता है, जो साधक होते हैं, हम लोग ध्यान कर रहे हैं, अब ओशो के साथ मैं 55 साल से ध्यान कर रहा हूँ, तो बहुत कुछ सिद्धियाँ आ जाती हैं हाँ, और बहुत सारी स्मृतियाँ कई जन्मों की आ जाती है, लेकिन उसको गुरु छुपा देता है, नहीं तो हम लोग उसका मिसयूज करेंगे और उसको अपना अहंकार का आभूषण बनाएंगे। ये योग का एक नियम है, तुम लोग आगे पढ़ोगी। गुरु का काम है कि सिद्धियों से तुम्हें बचाए, क्योंकि जो सिद्धि में गया है साधक वो भटक जाता है, वो चमत्कारी हो जाएगा, चमत्कार करेगा। हाँ, अभी बहुत सारे चमत्कारी तुमको दिखेंगे, कुछ हाँ, बता, तुम्हारे मन की बात बता देंगे, या कुछ बता, पैसा कहाँ छुपा कर रखा है बता देंगे। लेकिन वो लोग इवन लोग तो कहते हैं कि सत्य साईं बाबा जो थे, हाँ, उनके पास भी बहुत सिद्धियां थी, लेकिन जो सच्चे गुरु हैं ना, वो उसको प्रशंसा नहीं करते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। जो हाथ से भभूति निकाल देते थे, है ना, तो किसी के मन की बात कह देते थे, ये सब सिद्धियां हैं। ये योग जो साधना करते हैं, तो पतंजलि योग सूत्र पढ़ोगी तो इसमें सिद्धि योग का एक चैप्टर ही है, पूरा चैप्टर है। उसमें पतंजलि ने बताया कि जो भी गहरे ध्यान करेगा उसको कुछ मानसिक शक्तियां आ जाती है, लेकिन इसका अगर खर्चा करेगा तो वो उसका बैंक बैलेंस फिर नील हो जाता है, आगे यात्रा नहीं होती है। जो गुरु का काम है सिद्धियों को छुपा देना। लेकिन सतोरी जो है वो एक ऐसी अनुभूति है जो सिद्धि नहीं है, थोड़े देर के लिए तुम एक्सटेसी में चली जाती हो। कभी कभी वो 12 घंटे 14 घंटे भी हो सकता है और 5 मिनट भी हो सकता है ना, उसका कोई ड्यूरेशन नहीं है। इसमें से सतोरी पर तुमको कभी ज़्यादा जानना हो तो कभी जैन पर हम लोग बात करेंगे, हाँ, तो इस पर बात करें। जैन धर्म का इजाद है ये नाम, हाँ, सतोरी नाम जो है उन्हीं का है। जैसे भगवान ने कहा कि गुलाम अली खान जो गायक थे पाकिस्तान के, तो जब वो गाते थे इतने डूब के गाते थे कि उनको सतोरी लग जाती थी। और जो संगीतज्ञ प्रेमी थे, जो संगीत को ठीक से जो म्यूजिक को अप्रिशिएट कर सकते थे, सब लोग नहीं कर सकते हैं गहरे गहरे रूप से, जो म्यूजिक को अप्रिशिएट कर सकते हैं, जो संगीत प्रेमी थे सचमुच में, उनको भी सतोरी लग जाती थी। ये भगवान ने मुझे कहा 74 में ही, कि उस समय इंडिया में मेहदी हसन और गुलाम अली को ओशो ने ही फेमस किया, कोई नाम नहीं जानता था, क्योंकि पाकिस्तान के थे, हिंदुस्तान के लोग को पता नहीं था। भगवान ने पहले पाकिस्तान से उनकी कैसेट मंगाई, गुलाम अली की और मेहदी हसन की, हाँ, 70s में, और उनको बहुत पसंद था दोनों। मेहदी हसन भी पसंद थे, ओशो बहुत म्यूजिक के वजह से। और सुन करके जब कैसेट पुराना हो जाता था तो हम लोग को दे देते थे, है ना, घिस गया या पुराना हो गया जब उनका, तो मुझे भी एक गुलाम अली का उन्होंने कैसेट दिया, है ना। और उन्होंने कहा कि देखो, गुलाम अली के कैसेट को ठीक से सुनना, ये ध्यानी आदमी है, ये गाता है तो इसको भी सतोरी लग जाती है, समाधि लग जाती है, और तुम अगर ध्यान से सुनोगे तो तुमको भी लग जाएगी। तो तब मुझे पता चला कि गुलाम अली जी को, अच्छे संगीतज्ञ को गाने समय भी सतोरी लग जाती है। वो गुलाम अली अकेले नहीं है, कोई भी जो गहरा क्लासिकल म्यूजिक संगीतज्ञ होता है, रविशंकर जैसा है, तो उनको गाते समय सतोरी लग जाती है और सुनने वाले को भी लग जाती है। जब हम तीर्थ में जाते हैं तो हमको बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस फील होता है। तो कहाँ? जैसे कहीं पर भी तीर्थ में, जैसे टेम्पल में, जैसे रिसेंटली मैं कामाख्या गई थी, तो मुझे याद ही नहीं है कि मैं 7 डेज में कैसे वहां पर थी। जब वापस फ्लाइट पे आ गई तब मुझे पता चला कि अच्छा, मैं तो 7 दिन कामाख्या में थी। तो एकदम डिफरेंट एनर्जी फील होता है। तो वो क्या है स्वामी जी, किस चीज की प्रेजेंस वो है? देखो, एनर्जी यहाँ भी है, तपोवन हाँ, में भी यहाँ है, जैसे यहाँ पर यहाँ भी है ना। एक बात तो क्या होती है, घर की मुर्गी दाल बराबर। क्योंकि ये घर है ना, हम लोग का गारंटेड है, रोज है यहाँ। प्लेन यहाँ
आने के लिए ना प्लेन चढ़ना पड़ता है ना टिकट कटाना पड़ता है ना। तो इसलिए जो चीज़ सहज प्राप्त होता है उसके प्रति हम उतने जागरूक नहीं रह हाँ जाते। हाँ लेकिन मैं तो जागरूक हूँ। मैं तो यहाँ का जो बुद्ध मंदिर है जो यहाँ, या जो शिव जी का मंदिर है, हाँ या ओशो की जो समाधि है, रोज जाता हूँ धूप धूप दीप जलाने के लिए। हाँ स्वामी जी। किसी भी तीर्थ से कम नहीं है, किसी भी तीर्थ से कम नहीं है। एनर्जी है बहुत एक्स्ट्रा। वहां जाके धूप जला के मैं थोड़ा घूमता हूँ, परिक्रमा करता हूँ चुपचाप, उतने में ही इतना आनंद आता है जो शब्दों में प्रकट नहीं किया जा सकता। वो दैट इज एनर्जी इज डिलाइट। जहाँ तुमको एनर्जी मिलेगी ना, जो पहचानता है एनर्जी को, जो एनर्जी के लिए भूखा है, उसके लिए वो डिलाइट है एनर्जी। जहाँ भी, चाहे पशुपतिनाथ हो, चाहे तुम कामाख्या गई है ना, तंत्र का बहुत बड़ा, तो जितने जितने मंदिर हैं वो सब बहुत पावरफुल है। तो वहाँ पर तुम जाओगे तो न समय का बहान होगा, न भूख लगेगी, न प्यास लगेगी, एंड यू विल बी हैप्पी फॉर नो रीजन एट ऑल। खुश है, क्यों खुश है कोई पूछे तो तुम बता नहीं सकोगे। भूख भी नहीं लगती है कि खाएं। एनर्जी बिकम्स आवर नरिशमेंट। तो वो कामाख्या में तुमको हुआ, इसका मतलब तुम्हारा किसी जन्म में उस जगह से कोई ट्यूनिंग होगी। सबको नहीं होता है, और होता भी है तो वो एक दिन में लौट आते हैं। 7-7 दिन पर कामाख्या में नहीं रुकता है। वही लोग रुकते हैं जिनको बहुत गहरी ट्यूनिंग होती है। अच्छा स्वामी। मैं किसी एपिसोड में तुमको मेरे अपने जीवन की कामाख्या की कहानी सुनाऊंगा, कैसा चमत्कार वहाँ होता है। बहुत चमत्कारिक जगह है वो। तंत्र की सबसे जागृत मंदिर है कामाख्या का जो मंदिर है ना, तंत्र के जगत का सबसे पावरफुल मंदिर है। वहाँ बहुत ज्यादा एनर्जी है, बहुत एनर्जी है। थैंक यू स्वामी जी। स्वामी जी, जैसे अभी आपने बताया कि आपको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए, मिस्टिकल एक्सपीरियंस हुए ये गंगा के आगे, माँ गंगा के आगे, तो कुछ एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करिए ना जो। तो एक तो मैंने 6 साल का कहा। एक मैं पुणे जा रहा था, तो ट्रेन में वहाँ इलाहाबाद में ट्रेन चेंज करना पड़ता था। मैं जान के प्रयाग नहीं गया था, ट्रेन चेंज करना पड़ता था, और 6 घंटा बीच में गया। उस समय जो प्लेन का पैसा नहीं होता था, ट्रेन से जाते थे शुरू के दिनों में। तो वहाँ 6 घंटा का गैप था, तो मैं सोचा कि संगम में स्नान कराएं। तो हम लोग 5-7 लोग थे जो जा रहे थे पुणे। तो एक आदमी को कहा कि तुम सामान देखो, हम लोग चले गए संगम में स्नान करने, रिक्शा से, नाव से ले गया। स्नान तो किया मैंने, डुबकी लगाई और निकला तो वही हालत हो गई जो पटना में बचपन में हुई थी। आई वॉज सेंसलेस, आई वॉज एन एक्सप्रेसिव, न बोल सकता था न कुछ, हाथ पैर भी नहीं चलता था, एंड आई वॉज इन ट्रांस। फिर 6-7 मित्र थे, इसलिए लोग फिर रिक्शे में बैठा करके ले आए। ट्रेन में भी आया तो मैं 6 घंटे इलाहाबाद में ब्रेक था, लेकिन 6 घंटे में आई वॉज इन टोटली एक्सप्रेसिव। लोग खाने गए, हमको कहे, मुझसे खाया ही नहीं जाता था। आई कुड नॉट ईट बिकॉज मुंह नहीं खुलता था। तो एक तो वहाँ हुआ मुझे प्रयागराज में, इलाहाबाद में। एक पटना में गंगा किनारे हुआ। एक वो संगम जो है वहाँ हुआ है ना। पटना में ऐसे ही हुआ था। हमारे, मैं पढ़ता था इंजीनियरिंग कॉलेज में, स्टूडेंट हम लोग बोट से गए उस पार। एक बोट क्लब था कॉलेज में, तो उसमें बोट क्लब में बोट मिलती थी घूमने की। तो हम लोग उस पार गए, गंगा में स्नान किया। और सन्यासी मैंने नहीं लिया था ओशो का, हमारे ग्रुप में एक आदमी था, वो सन्यासी था। उसने ओशो के कैसेट पहले सुनाया, और हम लोग गंगा में नहा के आए तो गीता दत्त का एक भजन है, वो इन लोगों को पता है, काहेले बन खोजन जाई, गीता दत्त का वो भजन बजाया। वो भजन से गंगा से निकल के नहा के आया, और वो दोस्त ने वो भजन बजाया, मुझे सतोरी लग गई। फिर मैं 8-9 घंटे तक वहाँ बालू पर बैठा ही रहा। सब लोग का पिकनिक करने गए थे गंगा के उस पार, साथ मित्र लोग सब खाना पीने का सामान लेकर गए थे कि स्टूडेंट थे उस समय। लेकिन वो सतोरी लगे, 6-7 घंटे तक बिना खाए में, तो बिल्कुल आनंद में बैठा रहा। तो गंगा किनारे मेरे हमको लगता है 10-12 सतोरी लगी होगी। हरिद्वार में भी एक बार लगी, ऋषिकेश में लगी, और एक बार उत्तरकाशी में हम लोग शिविर कर रहे थे। उसमें तो बहुत स्ट्रांग, उसमें तो करीब 18 घंटे तक लगेगा। दूसरे दिन भी लगी रही, शिविर ही नहीं करा सका मैं।
मैं कैंप आई वाज कैंप कंडक्टर। लेकिन उस बार वो सबसे बड़ी घटना हुई जो उत्तर काशी में हुई, वो बहुत बड़ी घटना हुई। उसमें शाम में कुंडली के बाद सतोरी लग गई, गंगा की बात की, ऐसे ही लोग गंगा के पूछने लगे, मैंने बात की और मैं ट्यून हो गया, सतोरी लग गई। यहाँ सुधीर सुधीर की, यहाँ बहुत लोग हैं जो उसमें थे, हाँ स्वामी जी भी थे। उन लोगों का क्या हो गया इसको, हम तो एक्सट्रेसी में पड़े हुए थे, ये लोग फिर गरम गरम तेल आदू आदू माँ ने बहुत किया। राधिका माँ भी थी, यहाँ के बहुत लोग थे। तो होल नाइट आई वाज इन एक्सटेसी। कल हो गया, सुबह जो ध्यान कराना था, सुबह ध्यान में भी गया, तो जैसे ही भगवान का कैसेट लगा फिर लग गई। आई कुड नॉट कंडक्ट दैट मेडिटेशन। फिर कोई अरज वगैरह थे, कोई उन्होंने बजाया उसको, एंड आई वाज एक्सटेसी। और वहाँ बहुत गहरी अनुभूति मुझे हुई। करीब वो सतोरी जो थी 18 घंटे 18 घंटे चली, 18 घंटे से भी ज़्यादा चली। बहुत गहरी सतोरी थी। सबसे गहरी मुझे सतोरी उत्तर काशी में लगी। इससे मुझे तो कई बार सतोरी लग गई है गंगा में स्नान करने के बाद। एक तो 6 साल की उम्र में ही लग गई थी। एक बार तो वो संगम जो है गंगा और जमुना का इलाहाबाद में, वहाँ पर लग गई एक बार नहाने पर, है ना। अच्छा। एक बार पटना में जब मैं पढ़ता था इंजीनियरिंग कॉलेज में, वहाँ लग गई थी। तो मेरे पास तो गंगा के किनारे, एग्जैक्ट नंबर मुझे नहीं पता है, लेकिन ये 10-12 बार सतोरी लगी है मुझे गंगा में। अभी भी लग जाती है। थैंक यू स्वामी जी। स्वामी जी, क्या आपको गंगा माँ के दर्शन हुए कभी? आपका कुछ एक्सपीरियंस? गंगा तो बुलाती है, मुझे फील होता है कि अब जाना है, गंगा किनारे जाना है, ऐसा फील होता है। साल में कम से कम 2 बार तो जाना ही है, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, नहीं जाऊंगा तो ऐसा ऐसा कॉल होता है, यू हैव टू गो। वो गंगा बुलाती है ना। और बहुत आनंद आता है वहां जाके। कुछ गंगा किनारे कुछ नहीं, किनारे बैठे रहो, पानी ठंडा है, नहा नहीं भी नहाओ, हम तो मुँह हाथ धो लिया। अगर अभी ठंड में जाएंगे तो बहुत ठंडा रहता है, और हम लोग गीजर के नहाने वाले थे, हम लोग के तो शरीर खराब हो गया, सर्दी लग जाती है। लेकिन उसके किनारे बैठो, गंगा पानी पियो और बैठो, यू आर इन पैराडाइज, इन एक्सेस। तो ऐसे गंगा मुझे बुलाती है, मैं जाता हूँ। और तुमने जो पूछा, एक ऐसा प्रश्न है, लोगों को इस पर विश्वास नहीं होगा। तो उत्तर काशी में जो मुझे समाधि सतोरी लगी थी 18-20 घंटे की, तो सुबह में मुझे ध्यान कराना था, मैं हॉल में गया, मैं ध्यान नहीं करा सका, मैं लेटा रह गया। फिर कोई औरत या किसी ने ध्यान जो हुआ था, या लोग बैठे रह गए, मुझे याद नहीं है। आई वॉज इन ट्रांस। उस समय मुझे गंगा माँ के दर्शन हुए। आई हैव सीन हर इन ए फीमेल फेस, है ना, सफेद साड़ी पहनी हुई। माँ शारदा का तुमने तस्वीर देखा है कभी? रामकृष्ण की जो पत्नी थी, हाँ। ठीक वैसी ही, वो भी सफेद साड़ी पहनती थी, और जैसा उनका फेस था, ठीक मुझे वहाँ ऋषिकेश में 18 घंटे समाधि के बाद एक बार गंगा का शरीर का दर्शन। माँ ही है, वो मदर है, उसको तो बुलाओगे तो सुनती है। अभी जो हम बोल रहे हैं वो सब सुन रही है। अभी जाना है ना, अभी हमको ये बात कर रहे हैं, आज सुबह से ही गंगा की याद आ रही, तो लगता है कि शिविर के पहले एक बार जाए 2-3 दिन घूम के आ जाए। वो एक कॉल है बहुत बहुत गहरा, जिनको गंगा से प्रेम है वो समझेंगे इस कॉल को। और दिखे ना दिखे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, एस्ट्रल बॉडी तो दिखता नहीं है, लेकिन हम गंगा को जो बहुत गहरे से याद कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो गंगा की एस्ट्रल बॉडी यहाँ भी आ गई होगी। आँख से दिखे ना दिखे इसका कोई वैल्यू नहीं है। तुम देख रहे हो एनर्जी चेंज हो रही है, बात है ना। अगर अगर हम ही तुम बैठे हैं और लोगों को सोने के लिए इजाजत दे दी जाए, तो हम लोग रात भर बात कर सकते हैं। हाँ स्वामी न जी। नींद आएगी, न भूख लगेगा, न पेशाब लगेगा, हाँ स्वामी जी, है ये ना। तो है। कुछ जरूरत ही नहीं है। ये पहचान है कि यू आर ट्रांसपोर्टेड इनटू सम अदर प्लेन। हाँ स्वामी। किसी वस्तु की बात करो, गंगा की बात करो, तो ऐसा हो जाता है। हम लोग रात भर बात कर सकते हैं, न तुम थकोगी, न मैं थकूंगा, न नींद आएगी, न
प्यास लगेगी ना भूख लगेगा। हाँ, हाँ, समझे। ये पहचान होती है। इसका मतलब कि देयर इज प्रेजेंस। तो सूक्ष्म शरीर को तो हम ये जो आंखें हैं ना, ये मटेरियल वर्ल्ड को ही मात्र देख सकती है। ये देखो, ये तो एक हम तुमको प्रमाण देते हैं, जहाँ किसी की मृत्यु होनी होती है उस घर के आसपास कुत्ते रोने लगते हैं पहले से। हम्म, कुत्ते की रोने की आवाज इसलिए अशुभ मानते हैं नो, इसका मतलब कुछ चोरी होने वाली है या कोई मरने वाला है, कुछ अशुभ है। तो वो अशुभ जो चीजें आती है वो कुत्ता देख लेता है, हम लोग नहीं देख, हमारी आंखें उतनी तेज नहीं है, वो देख लेता है। या सूंघने की समझो ना, कुत्ता कितनी तेज सूंघता है। हाँ तो सर। बक्से के अंदर भी रखे रहो थोड़ा सा ड्रग्स तो यहीं से सूंघ लेता हाँ है, सर। हम लोग तो नहीं सूंघ सकते। तो दे हैड पावर ना। तो एस्ट्रल जगत जो है उसको देखने की हमारी आंखें, हमारे नाक, हमारे कान लिमिटेड को ही देख सकते हैं, लिमिटेड को ही सुन सकते हैं ना। संसार उतना ही नहीं है। यही आध्यात्मिक व्यक्ति का पहले जो यही फर्क है नास्तिक और आस्तिक में। नास्तिक कहता है जो न, मैं देख नहीं सकता हूँ, छू नहीं सकता हूँ, सुन नहीं सकता हूँ, वो है ही नहीं। होल मार्क्सवाद इसी पर आधारित है ना, हाँ समझे। कि जो हमारी पांचों इंद्रियों के पकड़ में नहीं आता है वो गपबाजी है, हाँ। वो है नहीं। नहीं, लेकिन हम लोग क्या कहते हैं कि आपकी इंद्रियों की क्षमता जो है बहुत लिमिटेड है। हम्म, आप चुंबक चुंबक को आप कहाँ देखते हैं? यहाँ चुंबक लाओगे तो लोहा को खींच लेगा, दिखाई थोड़े पड़ेगा चुंबक। हाँ? दिखाई तो नहीं, मैग्नेटिज्म दिखता तो नहीं है। बहुत सारी चीजें जो हैं लेकिन दिखती नहीं है ना। ऐसा बहुत है। हमारी आंखों की देखने की कम क्षमता है, सुनने की कान की लिमिटेड क्षमता है, फील करने की लिमिटेड क्षमता है। तो एस्ट्रल जगत को फिजिकल आइज से अब तुम नहीं देख सकती हो, लेकिन जब ध्यान करोगी अब तुम्हारी एस्ट्रल आइज फंक्शन करने लगेंगे। तो वो लोग ऐसी चीजें कभी कभी हम लोग भी देख लेते हैं, अचानक से लगा कोई कमरा में तुरंत पास किया, कभी फील की होगी ना, अचानक है ना। फिर देखोगे कोई नहीं है, उस समय तुम्हारी एस्ट्रल आई फंक्शन की। एक छाया की तरह लगता है कोई गुजर गया। तो ध्यानियों को बहुत ज्यादा होता है, और लोग को तो नहीं होता है, हम लोग को ऐसा बहुत होता है। बैठे हुए लगता है कोई बैठा हुआ था, लेकिन देखोगे तो फिर खाली है। एक सेकंड तो बहुत हो गया, एक सेकंड के 10वें हिस्से के तक कुछ था वहां, हाँ है ना। तो एस्ट्रल प्रेजेंस होता है। सूक्ष्म लोग शरीर में जो भ्रमण करते हैं उनको स्थूल आंखें देख नहीं पाती है, लेकिन हम लोग जब बहुत मेडिटेटिव होते हैं तो फॉर ए फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड कभी कभी लगता है कि कोई था, है ना। तो उसके बाद वो माहौल ही बदल जाता है। तो उसको की अगर बात करें, हम लोग रात भर करते रह जाते हैं कभी कभी। यहाँ मेरे पुराने दोस्तों का अनुभव है, किचन में खाते समय डाइनिंग हॉल में, उस समय तो खिड़की भी नहीं थी। हमारा जो पुराना डाइनिंग हॉल था उसमें खिड़की भी, ठंड में रात में खा के हम लोग, सुदीप जी लोग को याद है कई बार रात रात भर हम लोग गप करते रह गए भगवान की बात, हाथ भी नहीं धोए। एक बार तो लुम्बिनी में एक शिविर हुआ था, शिविर के बाद व्हाइट जो शाम की बैठक थी उसके बाद उसको की बातें करने लगा, हम लोग भी सब बैठे रह गए, बात करते रहे, बात करते, किसी ने खाना ही नहीं खाया। खाना खाना था आफ्टर इवनिंग सेशन, खाना ही नहीं खाया। गप करते करते सुबह हो गया, देखते इधर उजाला हो रहा, चिड़िया बोलने लगी, तब पता चला वेयर इज माई नाइट, रात कहाँ चला गया। तो समय जो है, तुम ये देखो, माइंड एंड टाइम इज रिलेटेड। व्हेन योर माइंड इज डिस्टर्ब टाइम विल पास वेरी स्लो। जब तुम थकी रहोगी या कोई बोरिंग बात करे तो 10 मिनट भी बात करे तो लगेगा 2 घंटा बोला। और कोई प्रेम की बात करे तो 10 घंटा भी बात करे तो लगेगा 2 मिनट बात किया, है ना। तो रिलेटिव है ये, टाइम एंड माइंड इज रिलेटिव। जो चीज तुमको पसंद आएगी उसमें तुम टाइम नहीं फील करोगी। कोई चीजें बहुत अच्छी नहीं लगे, कोई फिल्म ही देख रही हो अच्छी नहीं लगे, तो लगता है कब खत्म हो कब खत्म हो। नहीं, कोई अच्छा प्रोग्राम देखो तुम टीवी पर, 2 घंटे भी देखो लगेगा अरे कोई और देखते, है ना। तो समय और मन जो है इंटर रिलेटेड है। जो कोई प्यारी चीज होगी तो तुम्हारा समय का भान मिट जाता है, न भूख लगेगी, न प्यास लगेगी, न घड़ी देखोगी, न पता चलेगा कि कितना समय गया। वो सतोरी हुई है जब व्हेन यू गो बियॉन्ड द माइंड।
जब आपका मन चुप हो जाता है, आप मन से मुक्त, सामान्यतः हम लोग मन के गुलाम हैं। जब मन से जो मुक्ति है उसी का नाम सतोरी है। 5 मिनट के लिए हो या 5 घंटे के लिए हो या 15 घंटे के लिए हो, when your mind, you are free from the mind, your mind is silent, there is no thought in the mind, and then you immediately you will be in ecstasy. तो तुम जानती हो, कामाख्या से आई हो तो तुमको बताना नहीं ना पड़ेगा, कामाख्या में 7 दिन रहना, इट सेल्फ इट इज ए रिवार्डिंग एक्सपीरियंस। हाँ, स्वामी जी मैं तो कुछ कर भी नहीं पाई वहां पर, मतलब टेम्पल एंड रूम ऐसे ही हुआ 7 तुम दिन तक। सेंसिटिव हो, तुम्हारी ट्यूनिंग है, सबको नहीं होती है। सब लोग आते हैं, फूल चढ़ा के चले आते हैं, जल्दी जल्दी सेल्फी खींचते हैं। आजकल तो तीर्थों में जो लोग गए, फूल फेंका और कहेंगे सेल्फी जरा खींच दो। किसी को कहा, ये अपने खींच लिया मंदिर के साथ। तो सेल्फी का जमाना आ गया है, तो लोग सेंसिटिव नहीं रह गए हैं। सबको नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे जैसा जो उत्सव का सन्यासी है, जो बरसों से साधना की है, और बरसों की तो तुम्हें याद है, कितने जन्मों से की तुमको तो याद नहीं है ना। नहीं सर। यहाँ कोई नया नहीं है। नया आएगा तो एक ही शिविर में आता है, दूसरे शिविर में टपकता ही नहीं है। मुझे एकदम पता है, जो न्यू आएगा, जो नया चैप्टर शुरू कर रहा है, फिर अगले जन्म में आएगा वो। इस जन्म में तो दोबारा शिविर में, कई शिविर में मैं तो 55 साल से शिविर ले रहा हूँ। जो आदमी बार बार शिविर में आए, समझो कि पूर्व जन्म का साधक है, नहीं तो आएगा ही नहीं। वो एक ही काफी होता है, हाँ अच्छा नाचा, अच्छा नाचो, फिर नहीं आएगा। फिर आएगा ही नहीं, है ना। जो बार बार आता है, जो यहाँ रह रहा है, अब जो लोग रह रहे हैं, हाँ। ये लोग, नया सन्यासी को टिकेगा, तुम टिकोगी, नया सन्यासी नहीं टिकेगा, है ना। कम से कम कई जन्मों का अनुभव चाहिए ध्यान का, तभी लोग कम्यून में टिक सकते हैं। नया आदमी नहीं टिक सकता है, भाग जाए। उसको तो भीड़ चाहिए, उसको तो रेस्टोरेंट चाहिए, उसको बाजा झगड़ा हल्ला गुल्ला चाहिए, है ना। हाँ, उसको चाहिए भीड़, दोहरी सांझ में जैसे लोग नाचते हैं वैसा। तो कुछ यहाँ जंगल में, हम लोग इस जंगल से कभी, तुम देखो, ध्यान का से बुद्ध मंदिर और ध्यान, मेरा कमरा, इतने ही में मेरी जिंदगी चल रही है। मैं कभी रिसेप्शन में भी गए हुए मुझे महीनों हो जाता है। जोरवा में गए थे, वो सुदीप जी ने उसकी मीटिंग रख दी थी जोरवा की, इसलिए मैं गया, नहीं तो सालों हो जाता है मैं जोरवा में गए हुए, है ना। हम लोगों की जिंदगी इतने में इतनी खुशी जिंदगी है ना। तो रूम से यहाँ से शिव मंदिर, समाधि मंदिर, बुद्ध मंदिर, इतने ही में जिंदगी कट जाए, इससे ज्यादा मजा और कहीं नहीं आ सकता है। लेकिन तीर्थों में, ऋषिकेश हरिद्वार में और भी बहुत मीठे अनुभव होंगे गंगा किनारे, जो शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ मैं। जो साधक है उनको बहुत मीठे अनुभव होंगे। थैंक यू स्वामी जी, थैंक यू, थैंक यू। Yeah.